हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर से। टॉपिक है हमारा हेल्थ। तो बेसिकली जैसे एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वैसे ही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बोलेंगे कि हेल्थ क्या है। एक की कंपोनेंट है। की कंपोनेंट होता है जो मेजर कंपोनेंट है, जो मेन कंपोनेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है। अब हेल्थ क्या होता है? हेल्थ मीन्स अ साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। हेल्थ का मतलब क्या है कि एक पर्सन फिजिकली और मेंटली फिट हो। साउंड मतलब होता है फिट होना। इट डज नॉट मीन्स ओनली एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिसीज़। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको कोई भी डिसीज़ नहीं है तो आप हेल्दी हो। अगर आपको कोई डिसीज़ नहीं हो बट आप मेंटली फिट नहीं हो, आप फिजिकली फिट नहीं हो, तो आप इसका मतलब हेल्दी नहीं हो। तो हेल्दी होने के लिए क्या कंडीशन है कि आपका फिजिकली और मेंटली फिट होना ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी रहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। एक हेल्दी इंसान तो अच्छे से काम कर पाएगा, तो उससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी। अगर पर्सन हेल्दी है तो वो ओवरऑल अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा पाएगा, क्योंकि क्या है, वो हेल्दी पर्सन अच्छे से काम करेगा क्योंकि वो फ्री फ्रॉम एनी डिजीज़ है, मेंटली फिजिकली फिट है। इंक्रीज इन मेंटल एबिलिटी, और उसकी मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी। मेंटल एबिलिटी मतलब काम करने की, सोचने की क्षमता जो होती है। एबिलिटी मतलब क्षमता भी बढ़ेगी। अब हमारे कुछ एसेंशियल इंडिकेटर्स ऑफ गुड हेल्थ है। एसेंशियल इंडिकेटर्स ऑफ गुड हेल्थ में बोलोगे कि कौन कौन से इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि हेल्थ अच्छी है। फर्स्ट है हमारा लो डेथ रेट। लो डेथ रेट मतलब होता है कि लोगों की डेथ कम होना, मतलब लोग ज़्यादा जिए, बीमारियों की वजह से लोगों की डेथ कम होना, उसको हम क्या कहते हैं कि लो डेथ रेट है। लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है कि 1 साल से कम बच्चों में जो डेथ होती है वो भी कम होना। लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है 1 साल से कम बच्चों की डेथ कम होना, तो वो भी लो होना। इससे हमें पता चलता है कि ये गुड इंडिकेटर है। हाई एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। हाई एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ मतलब जीवन जीने की ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी हो, ज़्यादा टाइम कोई एक पर्सन जिए, हेल्दी रह के एक पर्सन जिए, उसको हम कहते हैं हाई एक्सपेक्टेंसी। हाई न्यूट्रिशन लेवल। उनका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा होना चाहिए, मतलब कोई डिसीज से सफ़र नहीं करने चाहिए, उनमें न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए। लो इंसिडेंस ऑफ डेडली डिसीज़। डेडली डिसीज़ होता है फ्रेंड्स जो बड़ी डिसीज़ हैं, जैसे आप बोल सकते हो टीबी, मलेरिया, ये बड़ी डिसीज़ है और इसका भी क्या होना चाहिए? लो इंसिडेंस होना चाहिए, मतलब ये कम होनी चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी गुड हेल्थ है। अब आगे पॉइंट है फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ ग्रेटर देन मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कि फीमेल की ज़िंदगी जीने की जो है वो ज़्यादा है कंपैरिजन टू मेल। इससे क्या पता चलता है कि फीमेल्स की हेल्थ कंडीशन ज़्यादा सही है। इसका मतलब यही है। इट इज़ 70 ईयर्स फॉर फीमेल्स। फीमेल्स की कितनी है? 70 ईयर। 70 ईयर क्या है? एक एवरेज है कि कोई एक फीमेल इतनी उम्र तक जीती है। और 66.9 ईयर्स किसकी है? मेल की है, कि एक मेल है जो वो 66.9 ईयर जीता है। तो ये उनकी क्या है कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकाल रखी है। अब अगर ये बोला जा रहा है कि फीमेल्स इतने 70 ईयर्स तक जीती है, तो इससे क्या पता चलता है कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ इन इंडिया। इससे ये पता चलता है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ इंडिया में अच्छी हो गई हैं। तभी तो क्या है, क्योंकि फीमेल्स की ज़िंदगी जीने की ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। अब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब हमारा टॉपिक है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हमारे हेल्थ सेक्टर में चेंजेस और हेल्थ सर्विसेज कैसे कैसे ठीक हुई हमारी। फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिक्लाइन इन डेथ रेट। डेथ रेट होता है कि लोग कम, मृत्यु दर कम होना, लोग जिए ज़्यादा और हेल्थ की वजह से, पुअर कंडीशंस की वजह से कम लोगों की डेथ हो। तो 1951 में क्या होता? हमारा 27 पर 1000 था, 1000 पे 27 थे, और 2016 में 6.4 पर 1000। तो आपको पता चल रहा है कि डिक्लाइन इन डेथ रेट हुआ है इसमें। सेकेंड नंबर पॉइंट है हमारा रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मैंने अभी आपको बताया कि वो 1 साल से कम पहले क्या होते थे? बच्चों की डेथ होती थी, क्योंकि क्या होता था, लोग, हमारे पास इतने ज़्यादा, आप बोल सकते हो इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, इतने सारे ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उन बच्चों को बचाया जाए। तो बहुत सारी डिजीज़ से, बहुत सारी चीज़ों से उनकी डेथ हो जाती थी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हमारा कम हुआ। 1951 में 146 पर 1000 था, 2016 में सिर्फ 34 पर 1000 है। पॉइंट नंबर थर्ड है राइज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ बढ़ी, जिंदगी वो ज़्यादा जी सकते थे, एक उम्र बढ़ी, आप बोल सकते हो। लाइक एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ हैज़ राइजन। 1951 में 32 ईयर्स थी और 2016 में 68.3 ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि हमारी हेल्थ कंडीशन अच्छी हुई। अगर कोई पर्सन बीमार पड़ता है तो हमारे पास सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, हम उसको बीमारी से बचा सकते हैं।
पॉइंट नंबर 4 है कंट्रोल ओवर डेडली डिसीज़। डेडली डिसीज़ मैंने अभी आपको बताया जो मेजर डिसीज़ है जैसे मलेरिया, टीबी, कॉलेरा, इससे भी क्या हुआ, ये भी कंट्रोल में है क्योंकि इससे क्या होता है काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती थी, तो ये भी हमारे कंट्रोल में आ गए। 5th हमारा डिक्लाइन इन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है 1 ईयर तक और अंडर 5 होता 5 साल से कम बच्चों की भी डेथ कम हुई। 1960 में था 248 पर 1000 और 2014 में था 2545 पर 1000। तो हमें पता चला कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी हेल्थ सर्विसेज कितनी अच्छी हुई हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक टेबल है जिससे आपको पता चलेगा कि हेल्थ सर्विसेज हमारी अच्छी हुई है। फर्स्ट है हमारा 1991 का डेटा हमने इसमें उठाया और इसमें 2011 का डेटा है। तो फर्स्ट है हमारा मेडिकल कॉलेज, पहले 28 मेडिकल कॉलेज से 1991 में, 2011 में 321 मेडिकल कॉलेजेस हो गए। सेकेंड है डिस्पेंसरी एंड हॉस्पिटल्स, पहले कितनी थी डिस्पेंसरी, 9209, 9000 समथिंग डिस्पेंसरी थी और बाद में कितनी होगी 35,000 समथिंग। थर्ड है कम्युनिटी हेल्थ एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो होते हैं जो छोटे मोटे हॉस्पिटल्स होते हैं ना, जो मोस्टली एक डॉक्टर वगैरह जिसमें होते हैं, उसे हम कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। पहले हमारे हुआ करते थे 725 और बाद में हो गए 1,75,277। नंबर ऑफ बेड्स इन हॉस्पिटल प्राइवेट एंड पब्लिक, नंबर ऑफ बेड्स कितने थे पर 10,000 की पॉपुलेशन पे हमारे 3.2 बेड्स अवेलेबल थे और 2011 में हो गए हमारे 4.2 बेड्स। डॉक्टर्स पहले कितने थे 61,840 और बाद में हो गए 8,16,629। नर्सेज हमारे पास थी पहले 18,054 और उसके बाद हो गई 17,255। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हो ना कि कितना एक मेजर नंबर हर चीज़ में बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारी सारी सर्विसेज में कितना सुधार आया है। नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर 10,000 पॉपुलेशन, डॉक्टर्स कितने थे 10,000 की पॉपुलेशन पे 1.7 और इसमें हमारे अवेलेबल डॉक्टर्स थे 6। तो आपको दिख रहा है ना कि कितना ज़्यादा मेजर चेंजेस आया है हेल्थ सर्विसेज में। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, कि हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में कैसा था। तो इसमें हमने टायर 1, टायर 2, टायर 3 में 3 पार्ट में डिवाइड करे हैं। तो पर टायर 1 में हमने लिए हैं जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, छोटे मोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, आप बोल सकते हैं क्लिनिक होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, सब सेंटर्स होते हैं। तो इट इंक्लूड पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड सब सेंटर्स, सारे इसमें आएंगे। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, स्मॉल हॉस्पिटल्स होते हैं, डेट आर मोस्टली इन स्मॉल टाउन, छोटे मोटे शहरों में होते हैं और आप बोल सकते हो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं और मैनेज बाय सिंगल डॉक्टर, जिसमें सिर्फ एक सिंगल ही डॉक्टर होता है, इसमें कोई ज़्यादा स्टाफ नहीं होता, कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं होता। दी सेंटर्स फोकस ऑन एजुकेटिंग पीपल रिगार्डिंग हेल्थ केयर। तो ये सेंटर्स मोस्टली किस पे फोकस करते हैं, लोगों को बताएं कि हेल्थ केयर क्या होता है, उनके बारे में एजुकेट कराते हैं, उनको हेल्थ केयर की शिक्षा देते हैं। थर्ड है हमारा प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट इज ऑफर टू पेशेंट। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है जो बहुत बेसिक छोटा मोटा ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पर इन पेशेंट्स को दे दिया जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में। टायर 2 में इसमें होता है हमारा सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे। ये आप बोल सकते हो टायर 1 से एक लेवल ऊपर है। दे आर लोकेटेड इन बिग टाउन्स, जो बड़े शहर होते हैं उनमें होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थोड़े आप बोल सकते हो कि जो छोटे मोटे टाउन है उनसे बड़े टाउन में होते हैं। दीज इंस्टीट्यूशन है फैसिलिटी फॉर, ये थोड़े बड़े होते हैं तो इनमें सर्जरी, ईसीजी, एक्सरे, इन सब की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। टायर 3 में हमारे आ जाएंगे टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर। टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं जो बड़े सेंटर्स हैं, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। दीज आर हाई एंड एंड फुली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर। ये क्या है, फुली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर है जहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स हैं, सारी टेक्नोलॉजी हैं। इट इंक्लूड्स रिसर्च सेंटर, इसमें रिसर्च सेंटर भी आ जाएंगे जैसे एम्स दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़। तो आप देख रहे हो कि इसमें क्या है कि जिसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट हो। तो ये था हमारा इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम। अब प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब प्राइवेट सेक्टर का हेल्थ में, हेल्थ सर्विसेज में, हेल्थ सेक्टर में कितना रोल है और उन्होंने कैसे कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करा। तो हमारा फर्स्ट नंबर पॉइंट है प्राइवेट सेक्टर अकाउंट्स फॉर मोर देन 80% ऑफ टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग इन इंडिया। इसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर ने 80% से ज़्यादा हेल्थ केयर सेक्टर में पैसा लगा दिया है। मतलब क्या है कि पब्लिक सेक्टर का रेशो कम हो गया और प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा हो गया है। पॉइंट नंबर सेकंड है हमारा ऑफ दो सीकिंग ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट ले रहे थे 78% जो रूरल ग्रामीण क्षेत्रों के लोग थे और 81% अर्बन पेशेंट आर टेकिंग प्राइवेट नॉन इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़। नॉन इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी होती है जो अदर देन हॉस्पिटल फैसिलिटी होती है। जैसे होता है डेंटिस्ट ना, डेंटिस्ट का कोई हॉस्पिटल नहीं होता, तो ये अदर देन जो हॉस्पिटल फैसिलिटी वो ले रहे थे। एंड 58% रूरल एंड 62% अर्बन आर गोइंग टू प्राइवेट हॉस्पिटल, और 58% रूरल और 62% अर्बन लोग किस में जा रहे थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे थे।
थर्ड है हमारा पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर इज गेन अ गुड प्रेजेंस इन ऑल सब मार्केट। प्राइवेट सेक्टर ने क्या करा, सब मार्केट्स में एक गुड प्रेजेंस बनाई, एक अच्छी अपनी प्रेजेंस बनाई, अच्छी पकड़ बनाई। जैसे मेडिकल एजुकेशन दी, मेडिकल टेक्नोलॉजी अच्छी करी, डायग्नोस्टिक फील्ड्स में वो आए। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर का हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा रहा। उन्होंने अर्बन के साथ रूरल एरिया में भी डेवलपमेंट किया। पॉइंट नंबर 4 है हमारा, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था, मेडिकल सर्विसेज आर ओनली 8% इज अकाउंटेड बाय द पब्लिक सेक्टर। से मेडिकल सर्विसेज 8% ही पब्लिक सेक्टर देखता था, बट टुडे 93% हॉस्पिटल, आज की डेट में 93% हॉस्पिटल, 64% बेड्स और 80 to 85% ऑफ डॉक्टर्स बिलोंग टू प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इससे आपको पता चल रहा है कि एक मेजर पोर्शन जो है वो आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।